पाटलिपुत्रा लोकसभा से हमारे पास उम्मीदवार अभी बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय जनजन पार्टी के नेता हैं पुष्कर नारायण सिंह, जो लड़ने वाले हैं, और पाटलिपुत्रा लोकसभा से ही रामकृपाल यादव 2 बार से जीतते आ रहे हैं। सामने मीसा भारती, जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है, वह भी वहां से उम्मीदवार बने हैं। अब देखना यह है कि इन दोनों के बीच पुष्कर नारायण सिंह कितना फिट बैठते हैं। राष्ट्रीय जनजन पार्टी आरजेजेपी, आशुतोष कुमार इसके अध्यक्ष हैं, जो जहानाबाद से ताल ठोक रहे हैं लोकसभा के लिए। और भूमिहार ब्राह्मण फ्रंट के बाद, मंच के बाद यह पार्टी अस्तित्व में आई और उसके बाद से ही इनके नेता ने विधानसभा में भी लड़े, मगर लोकसभा में भी कह सकते हैं कि भाग आजमा रहे हैं या क्या कुछ। उन तमाम बातों पर अभी हम बात करेंगे पुष्कर नारायण जी से। तो पुष्कर जी हमें बताएंगे लोकसभा लड़ने का ख्याल कैसे आया। अभी तक पार्टी लड़ी नहीं, विधानसभा में क्या परफॉर्मेंस रहा सभी लोग जानते हैं। देखिए रविकांत जी, परफॉर्मेंस की बात तो ठीक है, लोग कहता है कि परफॉर्मेंस क्या रहा, लेकिन जब हम लोग का पार्टी का निर्माण हुआ था वो कोरोना काल उस समय था, और कोरोना काल में ही जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ लगभग वही हुआ। तो हमको तो लगता है कि हमारा परफॉर्मेंस जो है क्षेत्रीय दलों से अच्छा था। एक नई पार्टी जिसका निर्माण साल भर पहले हुआ हो और विधानसभा में कहीं पर 4000, कहीं पर 6000, कहीं पर 3000 इस तरीके से वोट आया, तो हम उसको सफलता मानते हैं। दूसरी बात है कि जब तक चुनाव, अगर आप चुनाव मैदान में नहीं जाते हैं तब तक विकल्प कैसे आप दीजिएगा। आप तो मीडिया वाले हैं, आप सब चीज देखते हैं, सब चीज एनालाइज करते हैं। लगातार हम लोग 2014 से रोड पर संघर्ष करते आ रहे हैं, मगर लग रहा है बातों से कि थोड़ा डर है या उदासी है, कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। जैसे सामने रामकृपाल यादव हैं, सामने मीसा भारती हैं, इन चीजों से डर हुए, कुछ डर भी नहीं है और उदासी भी नहीं है। ये भूमिहार जाति डरने वाला जाति है, न डर है न उदासी है। और हम तो हर जगह यही कहते हैं कि हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जो है आरजेडी से ही है। और यहां पर हम रामकृपाल जी को थोड़े हम मानते हैं कि ये भाजपा के कैंडिडेट हैं। भले लोग कह रहा है पार्टी दे दिया है, लेकिन जिस भूमि से आपका जन्म हुआ है ना, पहचान आपका वही रहता है। आप भले अपने पिताजी का नाम हटा दें, आपके कहने से थोड़े हट जाएगा। रामकृपाल यादव को रामकृपाल यादव जी अगर उनका डीएनए मैच किया जाए तो 200% आरजेडी अभी भी हैं। भाजपा ही नहीं है, भाजपा ही ये नहीं है, 200% आरजेडी है। कंफ्यूजन पैदा करने, लाभ लेने के लिए, हम लाभ लेने के लिए थोड़े हैं। यह तो संसद के द्वारा प्रमाणित है। जो 2 बार व्यक्ति आरजेडी से सांसद रहा है, तब हुआ करता था पटना, एक ही लोकसभा हुआ करता था। अब पटना साहिब और पाटलिपुत्र हो गया है न। उस समय एक ही लोकसभा सीट हुआ करता था पटना। उस समय एक तरफ से रामकृपाल जी हुआ करते थे, एक तरफ से डॉक्टर सीपी ठाकुर जी हुआ करते थे। कल लोग रामकृपाल यादव से लड़ता था, आज रामकृपाल यादव जी के लिए लड़ रहा है। कहना क्या चाह रहे हैं पाटलिपुत्रा लोकसभा से आप? मतलब एक होता है कि जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हारने के लिए लड़ रहे हैं, वोट कटवा के रूप में लड़ रहे हैं। तो आपको लोग तो तीसरे चौथे नंबर हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। जो हमको वोट कटवा कहता है, जो हमको वोट कटवा कहता है, तो हम तो कहते हैं कि अटलो जी, स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी तो कभी वोट कटवे के रूप में न आए होंगे। आज से 70 साल पहले जब इंदिरा जी का प्रचंड शासनकाल हुआ करता था, उस समय अगर उन्होंने लड़ा, हारे भी, तो उस समय भी तो वोट कटवाते। वो कौन से पार्टी के दलाल थे? जो भाजपा के चमचे हैं। हम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो भाजपा के चमचे हैं और जो हमारी पार्टी को वोट कटवा और किसी का दलाल कहते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन से वोट कटवा और दलाल थे? अगर वो संघर्ष नहीं करते तो देश को आज जो आप कह रहे हैं
कि भाजपा हमारी पार्टी है, विकल्प कैसे मिलता? तो आज बिहार में हम लोग जो है एक विकल्प दिए हैं। लोग कहते हैं, आम भाषा में कहते हैं कि भाई विकल्प क्या है, एक तरफ आरजेडी है, एक तरफ भाजपा है, एनडीए कह लीजिए या इंडी कह लीजिए, यहाँ तो दो ही मुख्य है, भाजपा और आरजेडी। नीतीश कुमार जी तो बीच के वो ढोल हैं, कभी मन करता है कि इधर से बच जाते हैं, कभी मन करता है तो उधर से बच जाते हैं। ढोल तो दोनों तरफ से न बजता है। तो आपको चुनाव लड़ना है, आप भूमिहार कर रहे हैं, भूमिहार डरता नहीं है, यानी बाकी जाति को, बाकी भूमिहार जो है किसी से डरता नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि हम आतंक पैदा करते हैं, हम आतंक नहीं पैदा करते हैं। हम जो है अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी हैं, और अहिंसा जो होता है वो बलपूर्वक नहीं होता है। अहिंसा, हम लोग एकदम अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी हैं, और अहिंसा स्थापित करने के लिए जो क्रांति होता है ना, उसके अग्रदूत भी हम हैं, उसके अग्रदूत भी हम हैं। हम थोड़े किसी को डराने के लिए कह रहे हैं कि भूमिहार जाति डरता नहीं, हम किसी को डराने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये हमारा लगा डराने की कोई बात ही नहीं है। तो अपनी जाति को लगा कि हम शुभचिंतक हैं, हम ही को दीजिए, ऐसे रूप में लगा बातों से। एकदम हम अपने जाति के पास साध रहे हैं जाति। अभी तक तो हम लोगों ने जाति विशेष के लिए ही काम किया है ना। अटल जी से कैसे तुलना हो जाएगा? नहीं, अटल जी से तो, अटल जी भी तो एक कम्युनिटी के लिए ही काम किए। अटल जी भी तो जब वो खड़ा हुए तो एक कम्युनिटी के नाम पर ही खड़ा हुआ भाजपा। हाँ, वो बोले कि हम भूमिहार हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, वो तो बोले, वो जो बोले वो भी सब लिस्टेड है, वो भी एक कम्युनिटी के लिए ही खड़े हुए थे। हिंदू तनमन, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन वो एक कम्युनिटी के लिए ही खड़े हुए। सत्ता में आए तो क्या मुस्लिमों को यहां से बाहर निकाल दिए, देश छोड़ने के लिए बोल दिए? सत्ता में आए ना, भले 2 बार उनका बेचारे चुनाव हार भी गए लोकसभा में, लेकिन जब वो सत्ता में 3 बार पीएम भी रहे जी। एक बार कम ही दिन के लिए रहे, उनका बहुमत साबित नहीं हो पाया, लेकिन 2 बार तो और रहे, तो क्या वो मुस्लिमों को कह दिए कि बाहर चल जाओ? तो कोई भी किसी भी पार्टी की पहचान जो है, जब तक हमारे घर का समर्थन हमको नहीं मिलेगा और हम बाहर में जाकर के गांव में घूम घूम करके बोलेंगे कि भैया आप एक हो जाइए, आप अपना घर एक कर लीजिए, तो लोग तो यही बोलेगा ना कि आप अगर 5 भाई हैं, 5 भाई एक नहीं है, और आप घूम घूम करके संदेश देते चल रहे हैं कि एक होइए, पहले आप तो एक होइए। तो ये हम लोग पहले अपने में, हम लोग अपने समाज के लिए काम किए, एक हुए, और अब देखिए हम लोग का जाति है, कभी अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं है, हम लोग सर्वदा दूसरे के लिए करने का काम किए हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो हमारा हालात बन गया है, सरकारी रिकॉर्ड के भी अनुसार, कि सबसे ज्यादा गरीब कौन है, सरकारी रिकॉर्ड बिहार में जो जनगणना हुआ उसके रिकॉर्ड के अनुसार सबसे ज्यादा गरीब तो हम ही है ना। फॉरवर्डों में सबसे ज्यादा गरीबी है। लेकिन नीतीश जी भाई आरक्षण किसका बढ़ा दिया? 20%। आप लोग तो इस जातीय जनगणना को मानते नहीं थे उस वक्त। अब हम माने या न माने, हम तो अभी भी कहते हैं कि यह सबसे बड़ा, देश को अगर सबसे बड़ा झूठ परोसा गया गांधी जयंती के अवसर पर, तो ये जातीय जनगणना है। अच्छा, हम एक सवाल में जाना चाहेंगे, सबसे ज्यादा मुश्किल कौन उम्मीदवार लग रहे हैं, रामकृपाल यादव या फिर आपके मीसा भारती? हमारे लिए कोई मुश्किल उम्मीदवार नहीं है। हम सभी लोगों के पास, हम क्षेत्र में जाएंगे, सभी लोगों को बताने का काम करेंगे। मीसा भारती जी तो भाई चांदी के चम्मच लेकर पैदे हुई हैं, वो आरजेडी के तो रानी कहिए, अरे लालू जी की बेटी है तो रानी है ना। और दूसरे तरफ हैं आरजेडी के जो कभी हनुमान हुआ करते थे लालू जी के, तो दोनों तरफ तो लालू जी हैं। हम तो यही जनता के बीच, मतलब आप भाजपा बन के लड़ रहे हैं? अरे दोनों, हम तो हम भाजपा नहीं, हम राजपा बन के लड़ रहे हैं। तो हम ये जनता को बताना चाहते हैं कि दोनों तरफ तो आप लड़ाई जो है, आप वोट जिसको दे भी रहे हैं वो भी लालू जी के डीएनए से हैं, और जिसको न भी दे रहे हैं वो भी लालू जी के डीएनए से हैं। आपका दूसरे जगह से काहे लड़ रहा है? इतना भय का मतलब इतना डरी हुई क्यों है? कोई हम लोग डरी हुई नहीं है, कोई डरे हुए नहीं है। इस बार हम लोग 2 सीट पर लड़ रहे हैं। हाँ। इस बार हम लोग 2 सीट पर लड़ रहे हैं। अगला लोकसभा चुनाव होगा, फिर हम लोग 5 सीट पर लड़ेंगे। ऐसे कितना दिन राजनीति चलेगा? 5 साल तो बने हुए हो गए, 4 साल नहीं,
राजनीति चलेगा। विधानसभा में हम लोग फिर मजबूती से आ रहे हैं, हम लोग 60-70 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हम लोग विधानसभा में 60-70 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार हस्र याद है। देखिए, राजनीति में हस्र का चिंता ही नहीं किया जाता है। युद्ध मैदान में वही जाता है जिसके अंदर जज्बा होता है। 40 गो जैसे की सीट है बिहार में पुष्कर जी, तो 40 गो में 10% पे तो लड़ लेते। नहीं, हम लोग का निर्णय हुआ, कोर कमेटी का निर्णय हुआ कि फिलहाल हम लोग नेता नहीं, नेता तो सब लोग हैं। हमारे यहाँ जितने कार्यकर्ता हैं वो सब लोग चुनाव लड़ने के लिए, उनमें कोई ऐसा जो क्षमता है ना, उनमें सब में क्षमता कूट कूट कर भरा हुआ है, पीएम और सीएम मटेरियल का। तो ये तो लोकसभा चुनाव है। तो ये 2 सीट में कितना कितना वोट लाइएगा? जैसे कि ये वो होता है कि जैसे जहानाबाद में फर्स्ट और सेकंड थर्ड, अब आशुतोष जी को भी सब लोग बोलेगा वहां, आप जैसे आप यहाँ हम लोग चुनाव मैदान में जीतने के लिए जा रहे हैं, हम लोग सेकंड और थर्ड होने के लिए नहीं जा रहे हैं। चाहे जहानाबाद से हम तो कह तो रहे हैं कि हम अदर कास्ट में भी तो जाएंगे, वहां पर बताने का काम करेंगे कि जो वर्तमान राजनीति बिहार में हो रहा है या जो दिल्ली से हो रहा है, आज विकास राजनीति में कहां खो गया। आज यहां पर आते हैं प्राइम मिनिस्टर जी और कहते हैं कि भाई जंगल राज में क्या हुआ, नवयुवकों को बताइए। तो हम तो वही आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, नवयुवकों को बता रहे हैं कि लालू जी के राज के हनुमान, लालू जी के हनुमान यही रामकृपाल यादव जी जैसे लोग हुआ करते थे, जिनके इशारे और जिनके कहने पर जातीय द्वेष फैलाया जाता था। जिसमें लालू जी के लड़के तो नॉन मैट्रिक होकर के आज सत्ता का सुख लेते न है, लेकिन यादव समाज समझे जो जिनका बच्चा घर में है, लालू जी तो 15 साल मुख्यमंत्री रहे, अगर उनके अंदर जादव के लिए भावना रहता तो जादव महाविद्यालय खोलवा देते। अगर लालू जी को भावना रहता कि हमारे जाति के लिए हमको कुछ काम करना है तो जादव मेडिकल कॉलेज खोलवा देते, और वहां पर नहीं, और वहां पर ये ऑर्डिनेंस कर देते कि यहां पर जादव समाज का ही गरीब बच्चा पढ़ेगा। लेकिन उन्होंने तो ऐसा किया नहीं। उन्होंने जादव के लिए क्या किया? तो भाई चरवाहा विद्यालय खोलवा दिया। हमारा बच्चा यहां एसी में रहे, हमारा बच्चा एसी में रहे, बाकी जादवों का बच्चा भाई भैंस चढ़ाइए, क्योंकि पढ़ जाइएगा तब तो आप क्वेश्चन न करिएगा। तो अभी बातें यह है कि यादव को तो ज्यादा पूछ रही है भाजपा, वहां पर ये बातें तो आई है, आप लोगों से ज्यादा पूछ हो रही है। यादव समाज इनको वोट करता ही नहीं है, फिर भी पूछ रहे हैं। यही तो अंधभक्ति हम कहते हैं ना, कि यही अंधभक्ति है हमारे समाज का। पाटलिपुत्रा लोकसभा में हमारा वोट कम नहीं है। अगर भूमिहार और ब्राह्मण को मिला दिया जाए तो लगभग 4 लाख वोटर हम लोग हैं, और फिर भी हमारे समाज को वोट न देना कहीं न कहीं यह जो है भाजपा का रणनीति दिखलाता है कि धीरे धीरे कर करके हम आपको सक्रिय राजनीति से हटा देंगे। वो भी ऐसा रामकृपाल यादव जी, जब अब लोग कहेंगे कि रामकृपाल जी के का नाम लेते हैं, क्योंकि सांसद तो वही रहे ना है। वो 10 साल भाजपा से भी अभी उनका टर्म पूरा हो रहा है, उधर 10 साल आरजेडी से भी रहे हैं, तो नाम किसका लें? चलिए नाम किसका लें? रामकृपाल जी का आतंक हम बता रहे हैं। रामकृपाल जी का आतंक बता रहे हैं कि यही रामकृपाल जी जहां पर सैकड़ों भूमिहार के नवयुवकों पर थाना में बैठ करके मुकदमा करवाने का काम। अच्छा, ज्यादा टेंशन आपको किससे है? ये होता है ना कि रामकृपाल हमको किसी से कोई चिंता ही नहीं है। हम चुनाव मैदान में जब चुनौती किसको मानते हैं? हम चुनौती किसी को नहीं मानते हैं। चुनौती किसी को नहीं मानते हैं। चुनाव विचारधारा के आधार पर लड़ा जाएगा। और विचारधारा कुछ मोदी या विचार नहीं, विचारधारा विकास की बात। हम तो कह रहे कि विकास की बात करिए ना। मोदी जी तो कह रहे हैं राम की बात। कहाँ राम तो हइये हैं। राम जी कहाँ चले गए? हमारे भी श्रद्धेय राम है, जन जन के राम है, कन कन के राम है। राम जी भाई किसके नहीं है? कई बार जनता मूड बना चुकी है, ऐसा सुनने समझ में आ रहा है। कहने से मोदी जी को वो जो है राहुल गांधी तो टिक नहीं पा रही, आप कहां से टिकेगा? राहुल गांधी जी टिके चाहे नहीं टिके, हम अपने क्षेत्र की हम कहते हैं कि हम क्षेत्र में टिके हुए हैं। हम टिके हुए जब निकलेंगे ना तब समझ में आएगा कि क्या विचारधारा होती है और क्या विकास होती है। आज तक रामकृपाल जी के लगभग 22-23 साल का संसदीय कार्य है, आज तक एक हॉस्पिटल तक ये जनता के लिए नहीं दिए हैं।
एक कोई डिग्री मानता कॉलेज अपने क्षेत्र के लिए नहीं दिए हैं, और सिर्फ जा करके यह तो अपने आप के साथ धोखा है। अगर कोई वोट करता है कि मोदी जी के लिए वोट दीजिए, आप उनसे पूछिए कि भैया आप क्या किए हैं, यह तो तय करिएगा ना। एक सांसद का ये नहीं होता है कि आप जा करके और किसी के यहां मरनी हो जाए, किसी के यहां जन्मदिन हो जाए तो हम आपके यहां भोज निमंत्रण कर करके जन नेता माने जाते हैं रामकृपाल यादव, जन नेता जनता के बीच में रहते हैं। जन नेता नहीं है ये, पहले महाजंगल राज के नेता हुआ करते थे। बोतल वही है, लेबल बदल गया है, आज भाजपा में आ गए। और भाजपा, और किस प्रकार का हमारा पाटलिपुत्रा है कि ऐसे व्यक्ति को लोग स्वीकार कर लिया। आज रामकृपाल जी हैं, कल उनके बेटा को लोग स्वीकार करेगा। दो लोग अपना धोती खुल रहा है या दूसरे के पगड़ी बांधने में बेदम है। चलिए, अपना धोती खुल रहा है, दूसरे को पगड़ी बांधने में हम लोग बेदम हैं। बोतल वही है, लेवल बदल गया है, ये बातें समझ में आई। रामकृपाल यादव पर मुखर रूप से अभी बात कर रहे थे और मीसा भारती पर हमला बोल रहे थे पुष्कर नारायण सिंह। इनका कहना है कि हम चुनौती नहीं मानते हैं, हम जीतने के लिए आए हैं। कुछ सवाल हमने किए पुष्कर नारायण जी से, काफी लंबी बातचीत हुई, उसमें कई बातें निकल कर आई। वो बातें थी पाटलिपुत्रा लोकसभा से यह अपनी वहां से दावेदारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनजन पार्टी के 2 उम्मीदवार का नाम सामने आया है, एक जहानाबाद से जो इस पार्टी के प्रमुख नेता हैं, आशुतोष कुमार वह हैं, और पुष्कर नारायण जी। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। आप बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ। पुष्कर नारायण जी को धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने कई बातें बताई और की। बाकी धन्यवाद।